दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के नेता आज दिन भर संसद मार्ग थाने में धरने पर बैठे रहे। असल में कल ममता की पार्टी के सांसद चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। ट्रैफिक जाम कर दिया था, इसलिए पुलिस ने सबको हिरासत में ले लिया, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन डेरेक ओब्रायन, डोला सेन, शांतनु सेन समेत करीब 10 नेता पुलिस स्टेशन में डटे रहे। उनका कहना था पुलिस ने उन्हें रात में 12 बजे के बाद हिरासत से छोड़ा तो वो कहां जाते। लेकिन पुलिस का दावा है कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को शाम 6 बजे ही रिहा कर दिया गया था, लेकिन इन लोगों ने जाने से इनकार कर दिया और थाने में बैठकर वहीं नारेबाजी शुरू कर दी। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये कल जो 144 धारा के चलते हुए जो रोड ब्लॉक की थी, प्रोटेस्ट किया था, उसको रिमूव करने के लिए इनको डिटेन किया गया था। कल शाम को इनको फ्री कर दिया गया है। ये अपनी फ्री विल से यहाँ बैठे हुए हैं। उसके बाद में अपना जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। अभी भी 2-3 लोग इनके बाहर हैं और वो खाना खाने या नहाने बाहर गए हैं और फिर वापस आके यहाँ पे बैठेंगे। हमारी तरफ से पूर्णतः फ्री है, जाना चाहें तब जा सकते हैं। हाँ, इनके 5 MP और 4 XMP ऐसा कुछ 10-12 लोग हैं टोटल। मेरे हिसाब से पुलिस स्टेशन प्रेमाइस का यूज़ पॉलिटिकल पर्पज़ के लिए ना हो बेटर है, बट हमारी तरफ से कल शाम को इनको फ्री कर दिया गया था। जब चाहें तब जा सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता पुलिस स्टेशन के परिसर में बैठकर गाने गा रहे थे, सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे और दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि वो लोग थाने से चले जाएं, उन्हें रिहा किया जा चुका है। फिर से बताया जा रहा है कि कल आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस के सामने जो वॉल्यूशन किया था, उसके रिगार्डिंग आपको कल डिटेन किया गया था। डिटेंशन के बाद कल शाम को ही आपको फ्री कर दिया गया था आईओ के द्वारा, लेकिन अभी तक आपने प्रेमिसेस को नहीं छोड़ा है। आप सभी सेट फ्री हैं। आपसे फिर से कहा जा रहा है कि आप थाना प्रेमिसेस को छोड़ दें और अपने गंतव्य स्थान के लिए निकल जाएं। मैं फिर से बताना चाहता हूं कि आपको कल शाम को ही सेट फ्री कर दिया था। आप स्वेच्छा से यहाँ बैठे हुए हैं। आप थाना प्रेमिसेस को छोड़ के थाने को खाली किया जाए। हालांकि तृणमूल सांसद डोला सेन ने पुलिस के दावों को झूठ बताया और कहा कि उन्हें अभी भी हिरासत में रखा गया है, जाने नहीं दिया जा रहा। मीडिया को पता है अगर इलेक्शन कमीशन के सामने 144 था तो ये है नजदीक वाले पुलिस स्टेशन। डोला सेन ने कहा कि पहले तो मंदिर बाग थाने ले जाने के नाम पर उन्हें 1.5 घंटे तक दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया, मंदिर बाग थाने लाकर रखा गया। हालांकि डोला सेन ने माना कि पुलिस ने उन्हें रात में 12 बजे ये बता दिया था कि उनकी हिरासत खत्म हो गई है, वो थाने से जा सकते हैं। डोला सेन ने कहा कि रात में 12 साढ़े 12 बजे वो कहां जाते, लेकिन सुबह से पुलिस ने गेट बंद कर रखा है, तो टीएमसी के नेता क्या उड़कर थाने से बाहर जाए। तो 12:30 के बाद स्वतंत्र होके हम कहां जाएंगे, आप बताइए। मोदी जी की तरह उनकी पुलिस भी झूठ बोल रहे हैं कि वो छुटकारा काल ही शाम को दिया। अरे लाया तो 7 बजे, 6 बजे कैसे दिया? दरवाजा बंद। अभी भी आप देख सकते हैं, हम बाहर से अंदर नहीं आ सकता, अंदर से बाहर नहीं जा सकता। और बार बार माइक में वो नौटंकी चल रहा है मोदी जी की पुलिस की तरफ से, हमको छुटकारा मिल गया, हम बेवजह इधर है, हम स्वतंत्र है। लेकिन हम एमपीओ तो उड़ना नहीं जानता कि स्वतंत्र बन के गेट बंद है, हम उड़ के चले जाएंगे। आज सुबह आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज भी टीएमसी नेताओं से मिलने मंदिर मार्ग पहुंचे। इसके बाद सौरभ भारद्वाज ने कहा, अगर चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम कर रहा है तो फिर वो सेंट्रल एजेंसीज को विपक्ष पर कार्रवाई करने से क्यों नहीं रोकता। कनॉट प्लेस के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया, किससे परमिशन ली उन्होंने? कनॉट प्लेस में क्या प्रदर्शन की परमिशन मिलती है? माइक लगाया, टेंट लगाया, साउंड लगाया, किसने परमिशन दी? उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को यहां गिरफ्तार कर लिया गया। वीरेंद्र सचदेवा के ऊपर मुकदमा लिखा गया? नहीं लिखा गया। हमारे तृणमूल कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए के ऊपर मुकदमा लिख लिया गया। ये पूरी तरीके से तानाशाही है। और इन लोगों की डिमांड क्या है? इनकी डिमांड है कि जो 4 एजेंसी हैं जिन्होंने
देश में तांडव मचा रखा है, कोहराम मचा रखा है। ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, इनके प्रमुख बदले जाएं। वहीं बीजेपी ने टीएमसी नेताओं के थाने पर धरने को सियासी नौटंकी करार दिया। बंगाल में बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा ने कहा, अगर टीएमसी को जांच एजेंसियों की तफ्तीश से शिकायत है तो वो कोर्ट जाएं। राहुल सिन्हा ने कहा कि चुनाव आयोग के सामने धरना देकर टीएमसी ने साबित कर दिया कि वो अपने करप्शन से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। तृणमूल कांग्रेस अभी इतना मुसीबत में है, एक के बाद एक इशू तृणमूल कांग्रेस के लिए घातक बन रहा है और सारे इशू से मुंह घुमाने के लिए वो नाटक कर रहा है किसी का सामने बैठ के। ये तमाशा छोड़ के और कुछ नहीं है। ये सारा हंगामा एनआईए के रेड को लेकर हो रहा है। मेदिनीपुर में एनआईए के रेड के बाद ही तृणमूल कांग्रेस के सांसद चुनाव आयोग के पास ये मांग लेकर पहुंचे थे कि इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई, एनआईए और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स को तुरंत बदले। असल में पिछले शनिवार को एनआईए की टीम ने पूर्वी मेदिनीपुर के भूपति नगर में एक बम ब्लास्ट के आरोपी को पकड़ने के लिए रेड की। वहां एनआईए की टीम पर हमला हुआ, एक अफसर घायल हो गया। इसके बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने एनआईए की टीम के खिलाफ महिलाओं के साथ अभद्रता का केस दर्ज कर लिया और 11 अप्रैल को एनआईए के अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। इस मामले में आज एनआईए ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इस मामले में पुलिस एक्शन पर रोक लगाने की गुहार लगाई। टीएमसी का इल्जाम है कि एनआईए के अधिकारी आधी रात के बाद बिना लोकल पुलिस को बताए छापा मारने पहुंच गए और उन्होंने महिलाओं के साथ बदतमीजी की और पैसे भी छीन लिए। इसकी जांच तो बंगाल पुलिस करेगी ही, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने इसका विरोध किया। ममता बनर्जी पर पुलिस का सियासी इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया और मजे की बात है कि कांग्रेस भी इस मामले में बीजेपी के साथ है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, यह ममता का गिमिक है। अधीर रंजन ने कहा कि ममता जानबूझकर अपनी पार्टी के गुंडों को बचाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही हैं। ममता अपनी तुलना केजरीवाल और हेमंत सोरेन से न करें तो बेहतर होगा। विपक्ष होने के नाते बंगाल के प्रशासन पे, यहाँ की शासन पे, यहाँ की सरकार के ऊपर हमें ना कोई यकीन है, ना कोई भरोसा है, ना कोई रुचि है इन पे भरोसा करने की। लेकिन बंगाल की जो मुद्दा है, जो घोटाला बंगाल में पाए गए हैं, ये घोटाला कोर्ट की फैसला की बदौलत आम लोगों के सामने उजागर हुए हैं। ममता बनर्जी खुद को न केजरीवाल और हेमंत सोरेन से तुलना करे तो बेहतर होगी। केजरीवाल हेमंत सोरेन के खिलाफ क्या हुआ और ममता बनर्जी और उनके खोखा बाबू के खिलाफ क्या हुआ, भतीजे के खिलाफ क्या हुई, लोग आम लोगों की जानकारी इसमें है। दीदी हमारे बहुत चालाकी की तरह, बहुत चालाकी की हैसियत से दीदी 2 को 2 से 4 कर देते हैं। आम को मतलब ये ना करे कि ऑरेंज के साथ एप्पल की फर्क ना रहे। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेता इल्जाम लगा रहे हैं कि एनआईए की रेड बीजेपी के इशारे पर हुई। बीजेपी बंगाल में जांच एजेंसियों का इस्तेमाल तृणमूल कांग्रेस को बदनाम करने के लिए कर रही है, यह आरोप लगाया। अभिषेक बैनर्जी ने कहा, अगर कलकत्ता हाईकोर्ट पुलिस की जांच पर कोई रोक लगाता है तो बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के सामने इस बात के सबूत रखेगी कि एनआईए का एक्शन बीजेपी के कहने पर हुआ। बिल्कुल जाएंगे। और भैया सुन लो, जो एनआईए के हित में बोल रहे हैं ना कि कोई मीटिंग नहीं हुआ था, उनको बस इतना कहना चाहता हूं कि मीटिंग का आप छोड़ दो। आपके हाथ में पैकेट था। बीजेपी का जो आदमी गया एनआईए का ऑफिसर के घर में, वो सफेद शर्ट पहन के हाथ में पैकेट लेके घुसा है और जब निकला है तो बिना पैकेट के निकला है। इसका हाई क्वालिटी फुटेज भी सुप्रीम कोर्ट में हम लोग देंगे। उसका हिम्मत है तो फिर उसको जो बोलना है वो कोर्ट में बोले। वैसे अभिषेक बैनर्जी की कॉन्स्टिट्यूंसी से एक और बड़ी खबर आई। डायमंड हार्बर में कल रात जबरदस्त हंगामा हुआ, पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई। पता यह लगा कि कल बीजेपी के कार्यकर्ता डायमंड हार्बर के कालागाछिगा इलाके में
धार्मिक जुलूस निकाल रहे थे। इसमें भगवान राम और मां काली के भजन बजाए जा रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने इस धार्मिक जुलूस को रोकने की कोशिश की, ईद के लिए की गई सजावट का हवाला दिया, लेकिन जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भजन बंद करने से इनकार कर दिया तो जुलूस पर पत्थर फेंके गए, मारपीट शुरू हो गई और कुछ ही देर में आगजनी हुई। हालांकि बंगाल पुलिस का दावा है कि यह कोई बड़ा मामला नहीं है। दो पक्षों में विवाद हुआ, पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करा दिया। किसी तरह की आगजनी या टेंशन की खबरें गलत हैं, लेकिन बीजेपी का दावा है कि डायमंड हार्बर में धार्मिक जुलूस पर हुए हमले में उसके 10 से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हुए हैं। लेकिन बंगाल की पुलिस इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, ममता के राज में बंगाल की स्थिति तो बिहार में लालू के जंगल राज से भी बदतर हो गई है। बहुत गंभीर बात यह है कि उतने बड़े ब्लास्ट के आरोपियों में को जब गिरफ्तार करने के लिए एनआईए की टीम जाती है तो पहले ईडी पे हमला हो चुका होता है और अब एनआईए पे हमला होता है। उसके बाद मुख्यमंत्री किस प्रकार का बयान देती हैं कि साहब वो आधी रात में आए थे बगैर पुलिस को बताए हुए, जबकि मिदनापुर पुलिस के एसपी ने साफ कहा कि वो सवेरे आए थे, पुलिस को बता कर गए थे। और उससे ज्यादा दुखद ये है, ये ममता जी की निर्ममता की पराकाष्ठा है कि वो कहती वो चॉकलेट बम था, जबकि उसमें जो शव के टुकड़े हैं वो कई 100 मीटर दूर तक मिले, जिसमें उनका एक कार्यकर्ता भी मारा गया है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार के अंडर में मैं कह सकता हूं कि जो परिस्थितियां हैं वो लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल के बिहार और समाजवादी पार्टी के शासनकाल के उत्तर प्रदेश से ज्यादा बुरी स्थितियां सुनियोजित और व्यवस्थित हिंसा के द्वारा पश्चिम बंगाल में हो रही हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने डायमंड हार्बर की घटना को बीजेपी का शगुफा बताकर खारिज करने की कोशिश की। तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने कहा, चूंकि बीजेपी को डायमंड हार्बर में अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, इसलिए माहौल बनाने के लिए बीजेपी इस तरह के हथकंडे अपना रही है। अमित मालव्य वो कम्युनल टेंशन को प्रोवोक कर रहे हैं। वो जानते हैं भाजपा यहाँ पर हारने वाला है। वो भाजपा जो कर रहे हैं वो वोट धर्म के नाम पर पोलराइज करने के लिए इतना घटिया कैंपेन वो स्टार्ट किया। डायमंड हार्बर में अभी तक तो अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं मिला उनको, तो अमित मालव्य जी कृपा करके एआई कैंडिडेट दे दीजिए। जो भी देंगे अभिषेक बैनर्जी 4 से 5 लाख वोट से ज्यादा डिफरेंस में डायमंड हार्बर में जीतने वाला है। तो इस डर से भाजपा का कोई खड़ा ही नहीं हो चा रहा है। और 2-1 है वो पब्लिसिटी के लिए नाम आ रहा है, वो तो जमानत चला जाएगा। बंगाल में चुनाव के वक्त हिंसा कोई नई बात नहीं है। 2019 में चुनाव से पहले इसी तरह डायमंड हार्बर में जबरदस्त हिंसा हुई थी। उस वक्त भी एक धार्मिक प्रोसेशन पर हमला हुआ था। अब फिर चुनाव हो रहा है, नवरात्र शुरू हो गए हैं, रामनवमी आने वाली है, और अगर ऐसे वक्त में कम्युनल टेंशन होती है तो मामला सियासी बनेगा, पोलराइजेशन होगा। ममता ने 2 दिन पहले बांकुरा की रैली में कहा था कि रामनवमी आने वाली है, बीजेपी गड़बड़ कर सकती है, लेकिन जो भी दंगा करेगा उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और उसके बाद डायमंड हार्बर में गड़बड़ हुई। इसलिए बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं, ये संयोग है या ममता का प्रयोग है।